हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं विषय हिंदी सराव परीक्षा कृति पत्रिका। सूचना एक, सूचना के अनुसार गद्य पद्य पूरक पठन भाषा अध्ययन व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। दूसरा, सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग कीजिए। तीसरा, रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। चौथा, शुद्ध स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। विभाग 1 गद्य। प्रश्न पहला अ, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह प्रश्न 8 अंकों के लिए है। जवाब दिया, हाँ बाबूजी एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले, ओ हो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आँख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉगबुक रखते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला, 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छुटी तो वह कमरे में भागकर पहुँचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। पहला, आकृति पूर्ण कीजिए। 1 अंक। परिच्छेद में उल्लिखित 2 गाड़ियों के नाम। दूसरा, आकृति पूर्ण कीजिए। 1 अंक। बाबूजी के बेटों के नाम। दूसरा, घटनानुसार उचित क्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। 2 अंक। 1, मैं ड्राइवर को बुला लाया। 2, बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे। 3, दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। चौथा, एक जगह खाने पर चले गए थे। तीसरा, 1, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। 1, सवाल। 2, आज। दूसरा, निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। 1, पर। 2, कुल। चौथी कृति, अनुशासन जीवन का एक अंग है। इसके विभिन्न रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं बताइए। 2 अंक। प्रश्न 1,
आ, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 8 अंक के लिए यह परिच्छेद है। रामस्वरूप, जवाब दो उमा गोपाल से। हाँ हाँ, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद, जरा रुखी आवाज़ में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज़ आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छुपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। पहली कृति है, कृति पूर्ण कीजिए। 2 अंक। 1, दुकानदार इनसे कुछ नहीं पूछता। 2, जो आप इतनी देर से यह कर रहे हैं। 3, क्या हम लड़कियों की यह नहीं होती। 4, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ यह किया। दूसरा कारण लिखिए। 1, शंकर नौकरानी के पैरों में पड़कर मुंह छिपाकर भागा। 2, गोपाल प्रसाद का रामस्वरूप पर गुस्सा होना। तीसरी कृति कृदंत बनाइए। 1, पढ़ना। 2, समझना। 3, सीना। 4, चाहना। चौथी कृति, उमा को गोपाल प्रसाद की किन बातों पर गुस्सा आया, क्या वह उचित था? इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न पहला ई, निम्नलिखित अपठित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 4 अंक। प्रकृति हमारी माता और हम सभी जीव उसके बालक हैं। अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रकृति अपने संसाधनों के द्वार खोले हुए है। आज जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है और आगे जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा, वह सब प्रकृति का ही आशीर्वाद है। जीने के लिए आवश्यक प्राणवायु से लेकर जलवायु के चक्र तक, पेट भरने के लिए फल फूल व भोजन से लेकर जीवनदायिनी जड़ी बूटियाँ आदि सब कुछ प्रकृति से ही हमें प्राप्त हुआ है। प्रकृति के इस परोपकार के बदले हम मनुष्यों ने उसे क्या दिया? जब यह सवाल मन में उठता है तो आँखों के सामने पहाड़ों,
जंगलों का कटना, जहरीली गैसों व द्रव पदार्थों का निर्माण जैसी चीज़ें आ जाती है। हमारी इसी देन की वजह से आज प्रकृति का हरा भरा, सुंदर व सुखदायी आंचल अपनी सुंदरता खोता जा रहा है। परिणाम स्वरूप बाढ़, अकाल, भूकंप, सुनामी जैसी भयावह प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। यदि हमने प्रकृति की इस बिगड़ती सेहत का ध्यान नहीं दिया तो इस धरा पर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं बचेगा। पहला संजाल पूर्ण कीजिए। 2 अंक। प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमें 4 चीज़ें लिखनी हैं। दूसरा, प्रकृति हमारी माता है। इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। 2 अंक। विभाग 2 पद्य। प्रश्न दूसरा अ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कुल 6 अंक है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। पहली कृति 1 लिखिए। कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम। 1 अंक। दूसरा, ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए जिसका उत्तर निम्नलिखित शब्द हो और वह शब्द है हिमालय। इसके लिए हमें 1 अंक है। दूसरा, उसमें पहला निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। 1 अंक। और वे शब्द है 1 उपहार, 2 उषा। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। 1 अंक के लिए यह प्रश्न है। और वह शब्द है 1 हार, दूसरा धर्म। तीसरी कृति, पद्यांश की अंतिम 2 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। 2 अंक। प्रश्न दूसरा आ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कुल 6 अंक। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ी जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भये बीटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यग गवयु। खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कई संपत्ति जैसी। निसी तम घन खद्योत बिराजा, जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बूध तजही मोह मदमाना। देखी अत चक्रबाग खगनाही, कली ही पाई जिमी धर्म पराही। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पहली कृति 1 आकृति पूर्ण कीजिए। 1 अंक। इनके पत्ते झड़ गए हैं। दूसरा, आकृति पूर्ण कीजिए। 1 अंक। पद्यांश में आए
कीट व पक्षी के नाम। दूसरी कृति, पहला, इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द लिखिए, 1 अंक। और शब्द है पत्ते, दूसरा पेड़। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द लिखिए, 1 मन, दूसरा संपन्न। तीसरी कृति, पद्यांश की प्रथम 2 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए, 2 अंक। विभाग 3 पूरक पठन। प्रश्न तीसरा अ, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, 4 अंक। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास रखता आया, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है, तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यह भी चयन नहीं होगा। पहली कृति, संजाल पूर्ण कीजिए, 2 अंक। लेखक इन विषयों पर अपने विचार रखते थे। दूसरा, भ्रष्टाचार एक कलंक विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए, 2 अंक। प्रश्न तीसरा आ, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह पद्यांश 4 अंकों के लिए है। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन, सितारे छिपे बादलों की ओट में, सुना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। पहली कृति, उचित जोड़ियाँ मिलाइए, 2 अंक। उसमें 1 मछली, दूसरा गीतों के स्वर, तीसरा रेल की पटरियाँ और चौथा आकाश। उसमें मौन, सुना, प्यासी, अमर पीड़ा। दूसरी कृति, आंखें देखने के अलावा और भी कई तरह के काम करती है। इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए, 2 अंक। विभाग चौथा, भाषा अध्ययन, व्याकरण। प्रश्न चौथा, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कुल 14 अंक है। पहला, अधोरेखांकित शब्द का भेद लिखिए, 1 अंक। स्वयं अपना काम करना चाहिए। दूसरी कृति, निम्नलिखित अव्यय शब्द का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, 2 में से कोई एक। 1 बाप रे, दूसरा के नीचे।
तीसरी कृति, तालिका पूर्ण कीजिए। दो में से कोई एक क्रमांक, संधि शब्द, संधि विच्छेद, भेद। पहला है विश्वामित्र, संधि शब्द दिया गया है, संधि विच्छेद और भेद हमें लिखना है। और दूसरे इसमें संधि विच्छेद सम अधिक भव दिया गया है, संधि शब्द और भेद हमें लिखना है। चौथी कृति, निम्नलिखित वाक्य में से सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। दो में से कोई एक लिखनी है। एक, कई धंधे सिखाए गए। दूसरा, यही क्रम चलता रहा। पांचवी कृति है, निम्नलिखित क्रिया के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियारूप लिखिए। दो में से कोई एक। पहला है फैलना और दूसरा जीना। छठी कृति है, निम्नलिखित मुहावरों में से एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य फिर से लिखिए। एक, कोरा जवाब देना। दो, दो चार होना। अथवा अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। दिन कटना, ठेस लगना। अपनी कला का अपमान होते देखकर माधव दुखी हो गया और अधोरेखांकित वाक्यांश से दुखी हो गया। सातवीं कृति, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखिए। एक, तुम्हारे बदन के सारे गहने उतरवा लिए। दूसरा, सिरचन को लोग चटोर समझते थे। आठवीं कृति, निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया गया है। नौवीं कृति, निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। तीन में से कोई दो, दो अंक के लिए है। एक, ये आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, अपूर्ण भूतकाल। दूसरा, चिड़िया वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती, अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा, वह उसका बुरा न मानता, सामान्य भविष्यकाल। 10वीं कृति, उसमें पहला, निम्नलिखित वाक्य का रचना के अनुसार भेद लिखिए। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ आधार पर दी गई सूचनानुसार परिवर्तन कीजिए। एक, मैं वहाँ जा रहा हूँ, प्रश्नार्थक वाक्य करना है। दूसरा, इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, विस्मयार्थक वाक्य बनाना है। 11वीं कृति, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। 2 अंक के लिए यह कृति है। एक, इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। दूसरा, कंपास बॉक्स मंगाकर रखा है। तीसरा, बेध्यानी में बात कह गया हूँ। विभाग 5, रचना विभाग, उपयोजित लेखन। सूचना, आवश्यकतानुसार परिच्छेद में लेखन अपेक्षित है। प्रश्न 5, सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए। 5 अंक के लिए है। पहला है पत्र लेखन, 5 अंकों के लिए। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। राधेय, राधा चौगुले, रामेश्वर नगर, वर्धा से दोहा प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक प्राप्त करने के कारण अभिनंदन करते हुए अपने मित्र सहेली किशोरी पाटिल, स्टेशन रोड, जालना को पत्र लिखती है। अथवा अशोक या आशा मखदूम, लक्ष्मीनगर, नागपुर से व्यवस्थापक कौस्तुभ पुस्तक भंडार,
सदर बाजार नागपुर को प्राप्त पुस्तकों संबंधी शिकायत करते हुए पत्र लिखती है। दूसरा, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। 4 अंक के लिए है। स्वाधीन भारत में अभी तक अंग्रेजी हवाओं में कुछ लोग यह कहते मिलेंगे, जब तक विज्ञान और तकनीकी ग्रंथ हिंदी में न हो तब तक कैसे हिंदी में शिक्षा दी जाए। जबकि स्वामी श्रद्धानंद स्वाधीनता से भी 40 साल पहले गुरुकुल कांगड़ी में हिंदी के माध्यम से विज्ञान जैसे गहन विषयों की शिक्षा दे रहे थे। ग्रंथ भी हिंदी में थे और पढ़ाने वाले भी हिंदी के थे। जहाँ चाह होती है वही राह निकलती है। एक लंबे अरसे तक अंग्रेज गुरुकुल कांगड़ी को भी राष्ट्रीय आंदोलन का अभिन्न अंग मानते रहे। इसमें कोई संदेह भी नहीं कि गुरुकुल के स्नातकों में स्वाधीनता की अजीब तड़प थी। स्वामी श्रद्धानंद जैसा राष्ट्रीय नेता जिस गुरुकुल का संस्थापक हो और हिंदी शिक्षा का माध्यम हो, वही राष्ट्रीयता नहीं पनपेगी तो कहाँ पनपेगी। स्वामी जी से मिलने देश के प्रमुख राष्ट्रीय नेता भी गुरुकुल आते रहते थे। प्रश्न 5वां आ। पहला, वृत्तांत लेखन 5 अंक। विवेकानंद विद्यालय सोलापुर में संपन्न बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का रोचक वृत्तांत लेखन 60 से 80 शब्दों में लिखिए। वृत्तांत में स्थल काल घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है अथवा कहानी लेखन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। एक गांव, पीने के पानी की समस्या, दूर दूर से पानी लाना, सभी लोग परेशान, सभा का आयोजन, मिलकर श्रमदान का निर्णय, दूसरे दिन से केवल एक आदमी, काम में जुटना, धीरे धीरे एक एक का आना, सारा गांव श्रमदान में, गांव के तालाब की सफाई, कीचड़ प्लास्टिक निकालना, बरसात में तालाब का स्वच्छ पानी से भरना। दूसरी कृति है विज्ञापन लेखन 5 अंक के लिए। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। स्कूल बस के लिए ड्राइवर चाहिए। शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, व्यावसायिक अर्हता, वेतन, संपर्क महात्मा हिंदी विद्यालय पुणे, मोबाइल नंबर। प्रश्न 5वां ई। निबंध लेखन 7 अंक। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। और विषय है, एक मेरा भारत देश, दूसरा पर्यावरण संतुलन, तीसरा पुस्तक की आत्मकथा। यह कृति पत्रिका आपको लगन से छुड़ानी है, जिसकी वजह से आपके अंकों में वृद्धि होगी। इसी प्रकार की हिंदी विषय की और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्र सहेलियों में शेयर करें। कोई समस्या हो या कोई रिप्लाई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।